नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि अब ये ठंडी का मौसम आ गई है। ठंडियों के मौसम में जो बीपी के पेशेंट होते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है और जिनको ब्लॉकेज का समस्या है, उस टाइप का पेशेंट के लिए सर्दी का मौसम जो है, यानी ठंडी का मौसम जो है, थोड़ा सा बच बचा के रहने का मौसम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, यदि आप उसका सेवन करते हैं तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल का समस्या, हार्ट ब्लॉकेज का समस्या और बीपी का समस्या परमानेंट ठीक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि ये ठंडे के मौसम में ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो जाने की वजह से जो है आपको ये सारी समस्याएं जो है आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो जो भी बीपी के पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं या जो ब्लॉकेज के पेशेंट हैं, जिनका 50% ब्लॉकेज है, 60% ब्लॉकेज है या जिनको इंस्टेंट लग भी चुका है, वैसे भी पेशेंट, ये सारा समस्या से आप परमानेंट मुक्ति पा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर शेखर, हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये तो सत्य है कि ठंडी के मौसम में, चाहे ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों का ब्लड जो होता है, ठंडे की वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपको जो बीपी के पेशेंट होते हैं, उनका बीपी जो है इंक्रीज करने लगता है और जो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, उनका कोलेस्ट्रॉल भी जो है बढ़ने लगता है और जो ब्लॉकेज के पेशेंट है, उनका ब्लॉकेज का समस्या भी तीव्र गति से बढ़ने लगता है। दोस्तों, इसी के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ विशेष जानकारी देता हूँ। ये सारा समस्या जो है आपको हार्ट की वजह से होता है। हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है। आर्टरी से ब्लड जाता है और वेन से जो है वापस आता है और हार्ट पंप करके पूरे बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन हार्ट को पंप करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। हमारे हार्ट को जो है कोरोनरी आर्टरीज नाम की आर्टरीज जो है ब्लड को सप्लाई करती है और ये आर्टरीज दो तरह की होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज और राइट कोरोनरी आर्टरीज। यदि हम तेल मसाला ज्यादा खाते हैं या नॉनवेज ज्यादा खाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो है हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाता है। जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ने लगता है तो ये हार्ट का आर्टरी जो था, पंपिंग आर्टरी जो होता है, पंपिंग आर्टरीज के दीवार पे जो है एक सतह लगता है बनाने, और ये जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का मात्रा हमारे ब्लड में हो जाता है, 200 से यदि पार हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो है आपको 200 से ज्यादा हो जाता है, तो ये हमारे जो है कोरोनरी आर्टरीज की सतह पे जो है एक मोटी दीवार बना लेता है और मोटी दीवार बनाने के बाद आर्टरीज का मुंह पतला हो जाता है, जिसके वजह से जो है आपको बीपी भी काफी तेजी से बढ़ने लगता है। यानी नॉर्मल बीपी जो है आपको 80-120 रहता है, तो ये आपको जो है नीचे वाला जो है 100 हो जाता है और ऊपर वाला जो है आपको 140-150 तक पहुंच जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है आपको जो है ब्लॉकेज का समस्या, मतलब कोरोनरी आर्टरीज से जब आर्टरीज को ब्लड नहीं मिलता है, धीरे धीरे जो है आर्टरीज का मुंह बंद हो जाता है। जब आर्टरीज का मुंह बंद हो जाता है तो हार्ट के मसल को ब्लड नहीं मिल पाता है। ऐसे सिचुएशन में हार्ट का मसल जो है वो डैमेज हो जाता है और जब हार्ट का मसल डैमेज हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। हार्ट अटैक आता है उस सिचुएशन में अमूमन देखा जाता है कि आपको चेस्ट में पेन काफी तेज होगा, जैसे लगेगा कोई छुरा घोंप रहा है और कोई छुरा चुभा रहा है, और आपका पूरा बाजू में पेन होगा, यहाँ तक कि फिंगर तक पेन होता है, पीठ भी पेन करेगा और आपको घबराहट बहुत काफी फील होगा, सर से पसीना भी टपकने लगेगा। इस कंडीशन में पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना चाहिए। जब आप हॉस्पिटल एंजियोग्राफी होता है तो एंजियोग्राफी में आपको देखिएगा कि 80%-90% ब्लॉकेज दिखाई देता है। 80%-90% ब्लॉकेज में आप रिकवरी का चांसेज रहता है। यदि आप मेडिसिन चलाते हैं तो रिकवर कर जाइएगा। तो 80% ब्लॉकेज के सिचुएशन में कुछ ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको यदि आप चलाएंगे तो आप ये ब्लॉकेज का समस्या से बहुत आसानी से
मुक्ति पा लेंगे। मतलब ये ब्लॉकेज का समस्या बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा और आपका जो बीपी बढ़ा हुआ है ये भी काफी आसानी से ठीक हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताता हूँ और एक मैं आपको बीपी का दवा बताऊंगा जिसको यदि आप कंटिन्यूअस यूज करेंगे तो ये आपका ब्लॉकेज का समस्या और आपको बीपी का समस्या बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। दोस्तों इससे पहली मेडिसिन कर्टेगस मदर टीचर। होम्योपैथिक में कर्टेगस मदर टीचर को एज ए हार्ट टॉनिक भी कहा जाता है और ऐसे प्रीवेंसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका मुख्य रोल होता है कि आपको ये हार्ट अटैक से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लॉकेज को ठीक करता है। इस कॉम्बिनेशन में जो है कर्टेगस को मदर टीचर में हम यूज करेंगे। दूसरा मेडिसिन है आपको अर्जुना मदर टीचर। अर्जुना मदर टीचर जो है आपको बीपी को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है और चेस्ट पेन को भी ये ठीक करता है। तीसरी मेडिसिन है अर्निका मदर टीचर। अर्निका मदर टीचर जो है मसल को स्ट्रेंथन देता है, ब्लड के क्लॉटिंग को हटाता है, कहता जो चेस्ट में जो पेन हो रहा है उस पेन को भी ये ठीक करता है। मतलब 100 ml के बोतल में तीनों को बराबर मात्रा में डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसको लेने का तरीका है आधे कप पानी में 50 बूंद डाल लेंगे। इसको सुबह में लेंगे खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद, फिर दोपहर में लेंगे, फिर शाम को लेंगे। नहीं, इस दवा को 3 टाइम लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो हार्ट जो ब्लॉकेज कर गया है वो ब्लॉकेज बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। और यदि आपको बीपी का समस्या रहता है तो बीपी के लिए जो है होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है राउल्फिया सर्पेंटाइना। राउल्फिया सर्पेंटाइना मदर टीचर जो है 20 बूंद आधे कप सुसुम पानी में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका बीपी भी जो है नॉर्मल हो जाएगा। दोनों मेडिसिन के बीच में 10 मिनट का अंतर रखेंगे। ये आपको ठंडे के मौसम में यदि पूरा ठंडी इस मेडिसिन को आप लेते हैं, यानी 3 महीना से लेकर के 6 महीना तक यदि आपको लगातार ये ले लेते हैं तो आपका ब्लॉकेज का समस्या ठीक हो जाएगा, प्लस जो है आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा। और इस मेडिसिन को आप प्रिवेंटिव भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आपको कोई समस्या नहीं भी है फिर भी आप इसको पूरा ठंडी ले सकते हैं, यानी दिसंबर से लेकर के इसको आप फरवरी तक ले सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को जो है आप हार्ट अटैक प्रिवेंटिव मेडिसिन करके भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें जो है आपको अर्निका मदर टीचर, अर्जुना मदर टीचर और कर्टेगस मदर टीचर तीनों को मिक्स करके और इसको हार्ट अटैक प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। पूरा ठंडा इसको आप यदि आराम से यूज करते हैं तो आपको बीपी नहीं बढ़ेगा, ब्लड नहीं गाढ़ा होगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। जो भी आप मेडिसिन लेंगे वो WSI का हो, SBL को हो या डॉक्टर रैकबैक का हो। दोस्तों ये मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।